नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो विषय लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो गुण आप अपने दोस्त में देखते हैं दोस्ती करते समय, मित्र बनाते समय, वे सारे के सारे गुण भगवान के अंदर पहले से हैं। तो क्यों न भगवान को ही दोस्त बनाया जाए, क्योंकि आदमी उसी मित्रता को हमेशा बनाए रख सकता है जिसमें आदमी द्वारा दिया गया समय, आदमी द्वारा दी गई ऊर्जा और आदमी द्वारा दिया गया समर्पण यानी प्रतिबद्धता का सम्मान हो। तो हम किसे अपना दोस्त बनाएं जो हमारी भावनाओं के प्रति उदासीन ना हो, लेकिन हमारे प्रति हमसे भी ज़्यादा संवेदनशील और अत्यंत पवित्र हो, साथ ही हमसे ज़्यादा मित्रता के मूल्य को समझता हो। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि हमें भगवान से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का दोस्त कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। भगवान के साथ दोस्ती करके एक साधारण मनुष्य भी छोटा मोटा भगवान बन जाता है। लेकिन वास्तव में तो भगवान से दोस्ती करना आसान नहीं है। यह इतना मुश्किल केवल इसलिए है कि जब तक मनुष्य के अंदर कोई भी भगवान का गुण ना हो तो मनुष्य और भगवान की दोस्ती हो नहीं सकती। भला कैसे हो सकती है? दो दोस्तों के बीच में कोई ना कोई एक तो सामंजस्य होना ही चाहिए। अगर मैं इस दिशा में सोचता हूँ और आप उस दिशा में सोचते हैं तो हमारे बीच मित्रता का बंधन कभी नहीं बन सकता। हाँ, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं और आप एक दिशा में विचार करना या सोचना शुरू ना कर दें। यही सिद्धांत एक साधारण मनुष्य और भगवान के बीच में जब दोस्ती हो तब भी लागू होता है। इसलिए यदि मनुष्य के सोचने का तरीका किसी भी तरह से भगवान के सोचने के तरीके से सामंजस्य में आ जाए, और अगर नहीं आता है तो ऐसा कोई बंधन जो मित्रता के नाम से या दोस्ती के नाम से जाना जाता हो, ऐसे किसी बंधन का बनना आदमी और भगवान के बीच में संभव ही नहीं है। यदि हम स्वयं अनुभव करें और दिन के उजाले में सिर को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखें तो ऊपर प्रकाश और प्रकाश की ऊर्जा ही ऊर्जा है। ये बात बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से यह प्रकाश और उस प्रकाश की ऊर्जा से ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है, और इस प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य ही है, और इसी सूर्य का प्रकाश सभी के लिए समान है। सूर्य किसी एक का नहीं बल्कि सभी के बारे में सोचता है। इसलिए एक सामान्य मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके पूरे जीवन की उपलब्धि केवल उसके सोच को ही आधार बनाकर फलती फूलती है। यदि संक्षेप में हम भगवान के सोचने की प्रणाली की बात करें तो भगवान यूनिवर्सलाइज्ड मैनर यानी सार्वभौमिक ढंग से ही सोचता है। भगवान सभी को सभी जगह समान रूप से देखता है। भगवान सभी को एक लिफाफे में बंद संदेश की भांति ही प्राप्त करता है। इतनी सरल भाषा में अर्थ यह है कि भगवान की धारणा एक संपूर्ण धारणा है। भगवान की धारणा सर्वव्यापक धारणा है। यह जो संपूर्ण और सर्वव्यापक धारणा है, उस धारणा को इससे ज़्यादा शुद्ध नहीं किया जा सकता जैसी वह है। क्यों? क्योंकि शुद्ध उसी को किया जा सकता है जिसमें कोई कमी हो। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यह होता है कि भगवान की सोच में हम में से हर कोई उसमें एक के बारे में प्रत्येक बार विचार किया जाता है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो बात अब यहाँ से एक नई दिशा ले लेती है कि यदि भगवान के साथ दोस्ती करनी है तो मनुष्य का सोचना भी भगवान की सोचने की तरह ही होना चाहिए। हमने यह तो जान लिया कि भगवान के सोचने का तरीका क्या है। आइए अब जानते हैं कि साधारण मनुष्य के सोचने का तरीका कैसा है। मनुष्य के सोचने का वह एक विशेष प्रकार का तरीका है जिससे वह अपनी इंद्रियों के इस्तेमाल से बाहरी दुनिया के बारे में ही सोचता है। यानी मनुष्य कुछ भी देखने के लिए केवल और केवल बाहर की ओर देखता है। जब सभी मनुष्य बाह्यता की ओर मुँह करके खड़े होते हैं तो उनको केवल दूसरा ही देख सकता है, वे स्वयं तो अपने को भी नहीं देख सकते। यहाँ मनुष्य के सोचने का तरीका और भगवान का सोचने का तरीका, इन दोनों की तुलना करने से एक रास्ता मिलता है कि यदि मनुष्य अपने सोचने का तरीका भगवान के सोचने के तरीके जैसा कर ले तो मनुष्य भी छोटा भगवान बन सकता है। कौन? मिनी गॉड। और दोनों में दोस्ती हो सकती है।
आखिर में भगवान को मनुष्य के मुकाबले मिनी गॉड से दोस्ती करने में किसी भी प्रकार की समस्या तो होगी भी नहीं। आइए भगवान की सोच को और गहराई से समझते हैं। जब हम जानते हैं कि भगवान सभी को और सभी जगह को देखता है, तो भगवान को देखने में करुणा भी जरूर होगी। और हम सभी आशान्वित होते हैं कि सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्वशक्तिमान सत्ता हमको हमेशा देखती रहती है, और वो भी करुणा की दृष्टि से। और इसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, यानी भगवान की दृष्टि में जो गुण हैं वे ना तो कम होंगे और ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान है ही अनंत और संपूर्ण। तो इससे पूरी तरह से पता चलता है कि हम अपने विचारों में करुणा का अंश अवश्य रखें, अपनी सोच में करुणा का अंश अवश्य रखें। मनुष्य के बाह्यता की तरफ आकर्षित होने के कारणों में से एक सभी को समान प्रेम का अधिकारी नहीं मानकर विचार करना भी है। हम सबको समान प्रेम का, समान सम्मान का अधिकारी नहीं मानते, केवल बड़ा प्रेम और बड़ा सम्मान अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। यदि हम सभी समान प्रेम के अधिकारी हैं, तो उस प्रेम का स्थान आंतरिक है, हमारे से बाहर बिल्कुल नहीं है। ऐसी भावना तभी जन्म ले सकती है जब मनुष्य अपने अंदर करुणा और प्रेम के सागर को पहचान जाता है। इस करुणा के भाव को स्वयं में पहचानने के लिए करुणा भाव के व्यवहार के लाभ को समझना होगा। वो कौन कौन से लाभ हैं करुणामय व्यवहार के? पहला, भावात्मक रूप से खुशी का प्राप्त होना। आदमी का भाव कभी भी निराशा में नहीं जाएगा। जब उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह होगा तो वह हमेशा प्रफुल्लित रहेगा और सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होगी। वह कभी भी निराश नहीं होगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपत्ति वाली हों, कोई भी कपटी समाज में उसका मुकाबला हुआ हो, वह अपने आप को शक्तिशाली मानेगा और उसमें मनोवैज्ञानिक लचीलापन रहेगा। यानी कि जब उसके अंदर मनोवैज्ञानिक लचीलापन रहेगा तो जो भी परिस्थितियों से उसका वास्ता पड़ेगा, उसको हमेशा उसके अंदर से परेशानी, विपत्ति न दिख करके समाधान दिखेगा। उस अवस्था में वह समाधान को तुरंत पकड़ेगा और उस समाधान के रास्ते से वह विकट परिस्थिति को भी पार कर लेगा। सामाजिक व्यवहार का विकास होगा। वह सभी के दुख को देख करके दुखी होगा और सभी के प्रसन्नता और खुशी को देख करके खुश होगा। वह सभी लोगों के साथ मिल करके रहना चाहेगा। उसमें ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि सभी की ज़रूरत मुझे है, सभी को मेरी ज़रूरत है। मस्तिष्क गतिविधि का अधिक सक्रिय हो जाएगा। प्रसन्नता के अंदर और निराशा के अंदर, दोनों की तुलना के अंदर प्रसन्नता के अंदर मनुष्य का मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वह आ जाएगा। तनाव के समय स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास होगा। जब व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो 50 तरह के रोग लग सकते हैं। लेकिन अगर उसी बीच में स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, डिफेंस मैकेनिज्म अगर एक हेल्दी हो जाए, तो आदमी का इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करके उसके शरीर को संतुलित रखता है और वह अपने स्वस्थ जीवन का उपभोग कर सकता है। जब करुणात्मक व्यवहार के इतने लाभ हैं, तो हमारी सोच में करुणा जन्म ले सके, उसके लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी कार्य करने से हम भगवान को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो वह कौन कौन से मार्ग हैं जिनके द्वारा हम करुणामय बन सकते हैं और भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं? अपने अंदर दंभ, ईर्ष्या और अहंकार के स्तर को हम पहचानें, क्योंकि यही करुणा को जन्म लेने से रोकते हैं। जब हम इनको पहचान जाएंगे तो उसको नियंत्रण करना आसान होगा। बिना पहचाने हम इनको नियंत्रण नहीं कर सकते। साथ में उस भय को हमेशा के लिए अपने से दूर करें जो करुणा के विपरीत प्रतिस्पर्धा करता है। आप हमेशा देखेंगे कि आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भय है तो आपको अच्छा व्यवहार करने से भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भयभीत होता है वह न तो दयालु हो सकता है, न उसके पास करुणा का सागर हो सकता है, न उसके पास स्नेह हो सकता है। वह केवल भय में ही जीता है। तो उस भय को अपने से दूर करें। अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए लयबद्ध श्वसन क्रिया का अभ्यास करें। हमेशा एक चीज़ देखें कि अगर आप में दया, प्रेम, स्नेह, करुणा नहीं है तो आप गहरी गहरी सांसें लें। आपके शरीर के अंदर सर से लेकर के एड़ी तक
पूरी मात्रा में श्वास जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, तो आप अच्छे विचार कर पाएंगे। स्वयं को सुरक्षित और शांत महसूस करें। जब तक स्वयं के अंदर सुरक्षा की भावना नहीं होगी, तब तक आपके अंदर दया भी नहीं आएगी। कमज़ोर आदमी, अशांत आदमी किसी की सहायता नहीं कर सकता, और करुणा वही प्रस्तुत कर सकता है जो हर परिस्थिति में सहायक होता है, मित्र होता है। जब तक मन शांत नहीं होगा, आपके अंदर करुणा नहीं आएगी, क्योंकि अशांत मन में करुणा वास नहीं करती। मन शांत ही होना चाहिए। स्वयं को हमेशा शक्तिशाली और धनी मानें, क्योंकि करुणा एक शक्तिशाली मन की पूंजी है। ये बड़ी बात है जो उपनिषदों में कही गई है। ये पूरा का पूरा जो आप वीडियो सुन रहे हैं, ये उपनिषदों के छोटे छोटे अंशों को लेकर के इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी लाइन आप देख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि करुणा एक शक्तिशाली मन की पूंजी है। दया, स्नेह, प्रेम कौन कर सकता है? सबसे ज़्यादा स्नेह माँ कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह जन्म देती है, और जन्म देने वाला सबसे शक्तिशाली होता है। विध्वंसक कभी भी शक्तिशाली नहीं होता, निर्माता शक्तिशाली होता है। तो एक माँ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसके पास में स्नेह होता है। तो उसी प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली और धनी समझें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर और निर्धन ना समझें, क्योंकि करुणा, स्नेह, प्रेम से आपका कोई खजाना खाली होने वाला नहीं है। इस प्रकार जब करुणा आपकी सोच की गहराई में बैठ जाएगी, तब हमारी सोच का एक अंश भगवान की सोच के एक अंश के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा, और हम छोटे से भगवान यानी भगवान के दोस्त बन जाएंगे। और विश्वास मानिए कि भगवान की दोस्ती में दिया हुआ समय, भगवान की दोस्ती में खर्च की हुई ऊर्जा, भगवान की दोस्ती में दिया हुई प्रतिबद्धता, भगवान की दोस्ती में खर्च किया हुआ समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कई गुना ज़्यादा होकर के मिले या ना मिले, एक बहुत ही निष्कपट, सुंदर विचारों वाला, सुंदर आकृतियों वाला, बहुत ही भोला मित्र मिल जाता है, जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। और आपके साथ में जो आपकी हैसियत है, उसी हैसियत के अंदर वह मित्र बैठता है, जिसको आपकी हैसियत से किसी भी प्रकार से कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी उसको शर्म नहीं आती है। वह आपकी प्रसन्नता का हिस्सा बनता है। तो प्रयास कीजिए कि आप मित्र बनाएं भगवान को, और मित्र बनाने के लिए एक छोटी सी करुणा, दया, स्नेह, प्रेम चाहिए। उस भाव को पैदा करें, अपने आप को शक्तिशाली, धनी मानें, प्रसन्न रहें, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें। निश्चित रूप से आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो कि भगवान है। पूरा जितने भी मल्टीवर्स हैं, लाखों अरबों ब्रह्मांड हैं, उन सब का स्वामी आपका मित्र बनेगा। इससे बड़ी उपलब्धि आपको इस जीवन के अंदर और कुछ चाहिए भी नहीं होगी। मैं फिर आपको विनती के साथ बोलता हूँ कि ये जितना भी आपने अभी सुना है, ये अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग हिंदू शास्त्रों से लेकर के जोड़ करके बनाया है। बहुत सी इसमें अच्छी बातें और भी छूट गई होंगी, बहुत सी चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं हैं। समय की मर्यादा को देख के करना पड़ता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि यह भाव आपको अच्छे लगे हों तो कृपया कमेंट करें। आप किसी और विषय के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हों, देखना चाहते हों, तो कृपया कमेंट करें। आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से इनके बारे में बात करें। और आपने जो अभी बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने सुनने में दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।